आज का पहला प्रश्न है कि द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया, कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया पुस्तक के लेखक किसने हैं, यानी कि भारत में ताम्रकांस्य युग की पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है डीपी अग्रवाल, के एम धावलिकर, मैके या फिर अमलानंद घोष। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया के लेखक डीपी अग्रवाल हैं। ठीक है, मैके ने पुस्तक लिखी है फर्दर एक्स कमेंट्स एट मोहनजोदड़ो। अमलान घोष ने द राजपुताना डेजर्ट और एम के धावलिकर ने द फर्स्ट फार्मर्स ऑफ डेक्कन पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कायथा संस्कृत को सैंधव संस्कृत के समकालीन माना जाता है और प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन स्थल गिलिंद से प्रस्तर फलकों के उद्योगों के साथ मकानों के निर्माण में पकी ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है, जो इसका कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। क्योंकि कायथा संस्कृत जो है वो उज्जैन के निकट काली सिंध नदी के तट पर स्थित है और कायथा संस्कृत को सैंधव संस्कृत के समकालीन माना जाता है। और गिलिंद जो है, ठीक है, गिलिंद जो है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है और यह ताम्र पाषाण कालीन का एक स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को स्रोतों के संकलन की संज्ञा दी गई है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल मिला के 10,552, ठीक है, 10,552 जो हैं वो ऋचाएं यानी मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता टेराकोटा के बैल हैं जिन्हें बंसियान बुल की संज्ञा दी गई है और यहाँ से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन प्रस्तर एवं लघु पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषता काला एवं लाल मृदभांड है जिन पर रेखी और सफेद बूंदों वाले डिजाइन बने हुए हैं। तो इसमें कौन से किस ताम्र पाषाणिक संस्कृत की विशेषता है। ऑप्शन है मालवा, आहार या आहार, जोरवे या फिर कायथा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वो है आहार या आहार। यह उदयपुर के जिले में आहार नदी के किनारे यह संस्कृत पनपी, इसलिए इसे आहार संस्कृत कहते हैं। अगला प्रश्न है, चरैवत शब्द का उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ऐतरेय। चरैवत का मतलब होता है बढ़े चलो का उल्लेख जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है नदी उनके पौराणिक नाम, जिसमें नदी है झेलम, सतलुज, चिनाब और रावी। इनका पौराणिक नाम क्या था। तो इसका सही सुमेलन जो होगा वो झेलम नदी को वितिस्ता कहते थे, सतलुज नदी को सुतद्री, चिनाब को अस्कनी और रावी को परुसड़ी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि वैखानस और सारकर सामवेद के अन्य नाम है और गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है और सामवेद की 3 शाखाएं कौथुम संहिता, रामायणी संहिता और जामनी संहिता में विभक्त है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है, केवल 3, 1 और 2, 1 2 3 या फिर 1 और 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 3, मतलब इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। न्याय, गौतम, उत्तर मीमांसा, जैमिनी, सांख्य, वादरायण, वैशेषिक, उलोक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उत्तर मीमांसा। क्योंकि उत्तर मीमांसा के जो जनक हैं वो जैमिनी है। सॉरी, कुछ के आधार पर चयनित करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है
बी ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि वो उत्तर मीमांसा के बाद रायण है। ठीक है, और वैशेषिक के सांख्य के जो हैं वो कपिल हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ दर्शन है जैसे योग के पंतजलि हैं, न्याय के गौतम है, सांख्य के कपिल हैं, वैशेषिक के कणाद या उलूक हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पाड़ी व्यापार के साथ मवेशियों की चोरी भी करते थे, उन्हें आर्यों का शत्रु माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्रों में पशुओं की बलि देने की प्रथा का प्रचलन हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2, या फिर डी ऑप्शन केवल 2। तो जो इसको सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही है। ठीक है, मवेशियों में खासकर गाय की चोरी करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर विजयनगर में स्थित है? विट्ठल स्वामी, हजारा राम स्वामी। ऑप्शन के आधार कोड के आधार पर चयनित करना है, केवल 2, दोनों, केवल 1 या कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दोनों। मतलब विजयनगर में विट्ठल स्वामी और हजारा राम स्वामी दोनों मंदिर स्थित हैं, और इनकी स्थापना जो है वो कृष्णदेव राय ने की थी। इनकी स्थापना जो है वो कृष्णदेव राय ने की थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अजातशत्रु, साबकमीर या शुभकामी, कालाशोक या फिर वसुमित्र। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, शुभकामी। द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वो 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता साबकमीर या शुभकामी ने की थी, और इसमें भिक्षुओं में मतभेद बड़े होने के कारण जो बौद्ध धर्म था वो स्थविर और महासंघिक में विभाजन का हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन महायान शाखा से संबंधित है? इसमें साहित्य संस्कृत भाषा में है, मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं है, इसमें बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में दर्शाया गया है, और कूट के अनुसार आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका केवल 2, 2 और 3, केवल 1 या 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 1। ऐसा इसलिए है कि बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक को हीनयान कहते हैं, दूसरे को महायान कहते हैं। महायान में बुद्ध को देवता के रूप में दिखाया गया है, इसमें मूर्ति पूजा का विधान मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा का उल्लेख है, और इस शाखा में साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसलिए जो है केवल पहला कथन ही सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि मूर्ति पूजा को भक्ति में विश्वास, मोक्ष के लिए गौतम बुद्ध की भक्ति होना, कृपा होना आवश्यक है, और इसमें गौतम बुद्ध को महापुरुष के रूप में नहीं देवता के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए केवल पहला कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के पतन के कारणों से संबंधित है? बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ, बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों के जीवन से दूर हो जाना, बौद्ध विहारों में कुरीतियां, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। बौद्ध धर्म के पतन के कई कारण भी और इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे कर्मकांडों का प्रारंभ, बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों के जीवन से दूर हो जाना, मूर्ति पूजा का प्रारंभ, भक्तों से भारी मात्रा में दान लेना, बौद्ध विहारों में कुरीतियां, और कुछ शासकों का बौद्ध विरोधी का होना दृष्टिकोण भी मायने रखता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन संगीत का आयोजन हुआ? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और वल्लभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वल्लभी। द्वितीय जो जैन संगीत या 2 हुई थी, दूसरी जैन संगीत का आयोजन जो है वो 512 ईस्वी ईसा पूर्व में वल्लभी में वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवादि क्षमाश्रमण ने की थी। इसमें जैन धर्म के 11 अंगों का लिपिबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि महावीर स्वामी का पहला शिष्य स्वयं का दामाद ही था, और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे। तो कौन सा कथन असत्य है? दोनों, केवल 2, केवल 1 या कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। मतलब दूसरा कथन ही इसका असत्य है, पहला कथन जो है वो सत्य है। ऐसा इसलिए है
कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह के निकट वितुलांचल की पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया था और जमाली इनका पहला शिष्य था। मतलब पहला उपदेश जो था वो वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया गया था और जमाली इनका पहला शिष्य था जो इनका ही दामाद था। इसलिए केवल 2 आशा कथन सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मिलान करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो नाम है, ठीक है, या मिलान करना कि किसने किसके बारे में क्या किसको क्या कहा गया है। जैसे सैंड्रोकोट्स किसने कहा, सैंड्रोकोटस, सैंड्रोकोप्टस और वृषभ, ठीक है। तो इसका सुमेलन जो है सैंड्रोकोटस जो है वो जस्टिन ने कहा था, सैंड्रोकोटस जो है वो एरियन ने कहा था, सैंड्रोकोप्टस जो है फिलाकस ने कहा था और वृषल जो है मुद्रारासस ने कहा था। जिसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। ये सब चंद्रगुप्त के वंशावली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें कि अशोक के अभिलेख केवल खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। सहबाजगढ़ी शिलालेख जो अशोक से संबंधित है पाकिस्तान में है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कष्ट जुती हुई, अकष्ट बिना जुती हुई, स्थल ऊंची भूमि का उल्लेख किया है और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। पहला कथन जो है वो असत्य है क्योंकि अशोक के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक लिपि में भी मिले हैं और इसीलिए बी और सी कथन जो है वो पूर्णतः सही है। पहला कथन जो है वो गलत है। सिर्फ ब्राह्मी, खरोष्ठी नहीं, अरमाइक और यूनानी लिपि में भी अशोक के अभिलेख मिले। अगला प्रश्न है, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कनिष्क, कुजुल कन्फ्यूशस, बिम कन्फ्यूशस या फिर होविस्क? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बिम कन्फ्यूशस। सी ऑप्शन का जो है वो सही है। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कन्फ्यूशस ने ही कुषाण वंश की स्थापना की थी, लेकिन भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक बिम कन्फ्यूशस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, शक राजा रुद्रदामन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि इसने संस्कृत भाषा का संरक्षण दिया था, सुदर्शन झील का निर्माण करता है, जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। तो सही कूट के आधार पर चयनित कीजिए। उपयुक्त सभी हैं, केवल 2, 2 और 3 या फिर केवल 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, उपयुक्त सभी, मतलब तीनों जो हैं वो सही। शक राजा रुद्रदामन के संबंध में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? महाबलधिकृत पुलिस विभाग, संधि विग्रहिक युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित, महाप्रतिहार सेनापति, महादंड नायक। तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? केवल 1, केवल 2, 1 और 3 या फिर 2 और 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। दूसरा ही सही है, बाकी पहला और तीसरा जो है गलत है क्योंकि महाबलधिकृत जो होता है वो पुलिस विभाग का नहीं, सेनापति होता है, यानी महादंड नायक। संधि विग्रह जो है युद्ध संधि के विषय से संबंधित है और महाप्रतिहार जो है राजा प्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी था और दंडपासिक जो था वो पुलिस अधिकारी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल था कालिदास, अमर सिंह, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। क्योंकि चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य, विक्रांत और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इनके दरबार में कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, खटकरपर, वाराहमिहिर और वररुच जैसे नवरत्न मौजूद थे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कुमारगुप्त प्रथम। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख जो है कुमारगुप्त प्रथम के समय प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि तुलकपियम एक व्याकरण ग्रंथ है। संगम काल में तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन।
इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, समुद्र संगम युग में शिल्पाधिकारम क्या था? उस समय का भूमि मापन का पैमाना, किस पर लगाया गया कर, मुद्रा या फिर महाकाव्य? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, महाकाव्य। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य का महाकाव्य था। इसके लेखक इलंगो आदिगल थे, जो कि एक जैन धर्म से संबंधित थे और इस पुस्तक पर जैन धर्म का प्रभाव दिखाता है। इसी शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का रत्न कहा जाता है। और अगर भूमि मापन के पैमाने की उसमें की बात करें तो जो वेल था उस समय का भूमि मापन का पैमाना था और किस पर लगाया गया कर जो था उसे करोई, इरय या करय कहते थे। करोई, इरय या करय जो था वो भूमि कर था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा है कि जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही ना हो। उपयुक्त कथन किसका है? एन सुब्रमण्यम, स्मिथ, प्रोफेसर आर एस शर्मा या फिर नोडियन? जिसका सही जो आंसर है यह ऑप्शन है बी ऑप्शन, स्मिथ का। यह कथन जो है स्मिथ का है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के दरबार में अनेक विद्वान थे, उन्हीं में से एक ने शाहनामा ग्रंथ की रचना की और उसकी रचनाकार कौन है? उत्बी, फर्रुखी, अलबरूनी या फिर फिरदौसी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ठीक है, फिरदौसी। महमूद गजनवी के दरबार में उत्बी भी थे, फर्रुखी भी थे, अलबरूनी और फिरदौसी भी थे, लेकिन शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसने सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा त्याग दिया। एतगीन को रजिया ने बदायूं का अख्तियार नियुक्त किया। उसने कुबा और कुलाह नामक वस्त्रों का धारण किया। उपयुक्त में से कौन सा कार्य रजिया से संबंधित है? केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा या फिर दिए गए सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दिए गए सभी। तीनों कथन जो हैं वो रजिया से संबंधित है। रजिया का कार्यकाल जो है वो 1236 से लेकर 1240 तक है और यह इल्तुतमिश की बेटी थी और यह सल्तनत काल की या कहीं भारत की पहली महिला शासक थी। उसने सुल्तान की शक्ति में और सम्मान में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा का त्याग किया। पुरुषों के समान कुबा यानी कोट और कुला यानी टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी और इसने एतगीन को बदायूं का अख्तियार नियुक्त किया, जिसने बाद में भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से के साथ मिलकर इसने विद्रोह किया था। तो अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में किस सुल्तान को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि उपाधियों से विभूषित किया? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि उपाधियों से सम्मानित किया। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।